हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे इस चैनल पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं और आज इसी श्रृंखला में एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदी विषय के एक बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु वर्ण विचार से। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर भी कर देना, और डेली की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए जान लेते हैं वर्ण क्या होते हैं और वर्ण विचार के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं भाषा के माध्यम से। बातचीत करने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। भाषा का निर्माण होता है वाक्यों से और वाक्यों का निर्माण होता है शब्दों से और शब्दों का निर्माण होता है वर्णों से। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। यह शब्द से भी छोटा होता है वर्ण, और वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनता है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। वर्ण की परिभाषा होती है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्ण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला कहलाता है स्वर और दूसरा कहलाता है व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो एग्जाम में प्रश्न यहीं से ही पूछ लिए जाते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। और वर्ण किसे कहते हैं? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका खंड, जिसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो मूल वर्ण होते हैं उनकी संख्या है 44, लेकिन हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या होती है 52, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मूल वर्ण होते हैं 44 और कुल वर्ण होते हैं 52। अब मूल वर्णों को भी दो भागों में डिवाइड कर लिया गया है। तो 11 तो कहलाते हैं इसमें स्वर, 11 तो कहलाते हैं स्वर और 33 इसमें व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर कौन कौन से हैं? तो हैं अ आ, इ ई, उ री, ए ऐ, ओ औ। ये 11 स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और अंग और अह जो होते हैं वह अयोगवाह कहलाते हैं। तो अयोगवाह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अंग, ये जो बिंदी ऊपर लगती है इसको कहते हैं अनुस्वार, और दो बिंदी के अह की जो डॉट होते हैं ये कहलाते हैं विसर्ग, ठीक है। तो अयोगवाह दो होते हैं, अंग और अह। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अ आ, इ ई, उ ई, ए ऐ, ओ औ। तो टोटल 11 होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है और मूल वर्ण कहलाते हैं 44। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। व्यंजन, व्यंजन होते हैं 33। अब लिख लेते हैं इनको। क वर्ग में आ जाते हैं क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग में आ जाते हैं च, छ, ज, झ, अण। ट वर्ग में आ जाते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में आ जाते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आ जाते हैं प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ। अब अंतस्थ क्या होता है? इसको हम आगे जब हम इसके आगे और अध्ययन करेंगे तब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अंतस्थ, य, र, ल, व अंतस्थ। ऊष्म, श, स, स, ह, ऊष्म, ठीक है। और यह जो अणा, अंगणा, न, म,
इन सब ध्वनियों को नासिक्य या अनुनासिक ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि इनकी आवाज़ कहाँ से निकल रही है, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है, तो इनको नासिक्य या अनुनासिक ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, और यह संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं, और नासिक्य या अनुनासिक 5। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं, और मूल वर्ण कितने होते हैं? मूल वर्ण 44 होते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण होते हैं 52, मूल वर्ण होते हैं 44, स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 33। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके लिए मेरे वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और डेली के वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।